नमस्कार दोस्तों एस्ट्रो एंड यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी देख ही रहे हैं कि कोरोना महामारी ने पूरे संसार में तबाही मचा रखी है। हर रोज़ सैकड़ों लोग असमय ही मर जा रहे हैं। मृत्यु के बाद कई लोगों को अंतिम विदाई भी उनके परिवारों द्वारा नहीं दी जा रही है। ऐसे में सबके मन में यह विचार उठना लाजमी हो जाता है कि अगर कोरोना के कारण किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए और उसके परिवार द्वारा उसका अंतिम संस्कार न किया जाए तो क्या उसे मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण में इस स्थिति में क्या करना चाहिए, इसका वर्णन किया गया है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की असमय ही मृत्यु हो जाए तो उसका क्या होता है। दोस्तों, कोरोना महामारी ने लाखों परिवारों को तबाह करके रख दिया है। लाखों लोग असमय ही मृत्यु के मुंह में समा गए हैं। ऐसे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी महामारी या फिर किसी हिंसक पशु के द्वारा या फिर किसी दुर्घटना में या आत्महत्या की वजह से हो जाती है तो ऐसी मृत्यु को ही अकाल मृत्यु माना जाता है। इस पर गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन 7 चक्रों का होता है और जो इन 7 चक्रों को पूरा करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसे ही अकाल मृत्यु कहा जाता है। इस प्रकार की मृत आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक तक पहुंचने में कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, कई यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में यह बताया गया है कि जिस मनुष्य की मृत्यु सामान्यतया होती है वह 3, 10, 13 या 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। यदि व्यक्ति की मृत्यु किसी महामारी या किसी दुर्घटना के कारण होती है तो वह आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी जीवात्मा को न तो स्वर्गलोक न ही नरकलोक की प्राप्ति होती है। मृतक की आत्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। यह साधारण भाषा में इसे बोलते हैं कि फलाना व्यक्ति अगत्य ही रह गया है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकाल मृत्यु में आत्मा हत्या सबसे घृणित है। आत्महत्या करने वाली आत्मा सभी आत्माओं में कष्टदायी होती है। असमय या फिर किसी महामारी से मृत्यु का प्राप्त आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं यानी भूख प्यास आदि से पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक परमात्मा द्वारा निर्धारित उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल तो उठ ही रहा होगा कि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती क्यों है। तो आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। जब किसी प्राणी की स्वाभाविक मृत्यु निकट आती है तो उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है और उसे आभास हो जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। उसके कुछ क्षण पश्चात वह आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। वेदों में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण परंपरा का सदाचार से पालन नहीं करता है, जो आलस्य का शिकार है, जो सदैव बुरे कर्म में लिप्त रहता है, जो हर किसी के घर में भोजन कर लेता है तथा जो दूसरे की स्त्री के प्रति कामना का मोह रखता है, इस तरह के मनुष्य की आयु धीरे धीरे कम हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक व्यक्ति, परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही हो जाती है। जो राजा प्रजा की रक्षा न करता हो, धर्माचरण से क्रूर, व्यसनी, वेदानुशासन से पृथक तथा प्रजा पीड़क हो, उसे यम शासन जल्द प्राप्त हो जाता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं राजा मृत्यु के वशीभूत होकर यम यात्रा को प्राप्त हो जाते हैं। जो दीन गरीबों की सेवा किए बिना किसी कार्य को करते हैं वह निश्चित समय से पहले ही यमलोक को चले जाते हैं।
आइए अब हम जानते हैं कि महामारी अर्थात अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो कोई पुरुष महामारी या अकाल मृत्यु से मरता है वह भूत प्रेत पिशाच योनि में भटकता रहता है, और जब कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह इन्हीं योनियों में भटकती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कोई स्त्री या प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुंवारी कन्या की मृत्यु हो जाती है तो वह दैवी योनि में भटकती रहती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से मृत आत्माओं की शांति हेतु कई उपाय बताए गए तथा यह भी बताया गया है कि महामारी के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माओं के परिवार जनों को उनकी आत्मा शांति हेतु किसी नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। उनकी आत्मा की शांति हेतु पिंडदान करना चाहिए तथा गीता का पाठ करवाना चाहिए। ये कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही बरसी पर भूखे बालकों तथा ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए ताकि मृत आत्मा को अतिशीघ्र मुक्ति मिल जाए। वैसे कोरोना महामारी या दुर्घटना रोग आदि से मृत्यु को रोकना तो हम इंसानों के बस में नहीं है, लेकिन मृतक के परिजनों द्वारा यदि विधि विधान से मृतक का अंतिम संस्कार श्राद्ध इत्यादि किया जाता है तो मृत आत्मा को शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो अवश्य ही आप इसे लाइक करें और शेयर करें इसे अपने दोस्तों को, ताकि ये जानकारी उन्हें भी मिल पाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे हमारी इस प्रकार की आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।